सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो एनर्जीज क्या है इस वक्त को चेक करेंगे, इस एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आपके पर्सन की आपको लेकर आज की एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस हैं, आज की एनर्जीज क्या है, आज आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आगे आने वाले कुछ आवर्स में वो क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या चेंजेस आएंगे, वो क्या बदलाव आएंगे और वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, सारी चीज़ों को चेक करूँगी मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देन रीडिंग में मैं आपको राशियाँ बताऊंगी जो चंद्र राशि के बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको आपका मून साइन पता है आपके पर्सन का तो आप मून साइन के बेस पर देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है मून साइन तो फिर आप सन साइन या फिर नेम राशि के बेस पर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अपनी पर्सन की राशि को आपको अपने मन में सोचना है और उस मन में सोचकर आपको उस रीडिंग को देखना है। इस रीडिंग को एनर्जीज कनेक्ट करेगी ऑटोमेटिकली आपके साथ। अगर एनर्जीज कनेक्ट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर एनर्जीज कनेक्ट नहीं करती है तो फिर आप इसको तो भी बताना कि कितना परसेंट कनेक्ट किया है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जीज कनेक्ट करेगी आई होप। तो चलो देखते हैं क्या एनर्जीज है आज की और क्या चेंजेस है, आज के दिन में क्या बदलाव आएंगे, आज के दिन में क्या खास है, आज के दिन में क्या फीलिंग्स रहेंगी, आज के दिन में वो क्या सोचेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या चलेगा आज के दिन में उनके मन में आपको लेकर, है ना। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है बात करना है पर्सनली नेम प्लेस के साथ, कुछ भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है जो कि आपको लगता है कि पूछना, क्लियर करना ज़रूरी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एनर्जीज क्या है आज की एनर्जीज। तो मिरेकल एनर्जीज आ रही है भाई। ओके ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कुछ बंधी हुई एनर्जीज़ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्ड आया हुआ है। तो बंधी हुई एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा बंधी हुई एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्लैक एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, या फिर कोई तंत्र मंत्र हो सकता है कि आपके ऊपर या आपके रिश्ते के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर कर रहा हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एंजल आप ये साइन दे रही हैं। ठीक है, दूसरा वेरी सून का कार्ड है। मुझे लग रहा है इस वक्त की एनर्जीज़ को देखकर कि जो पर्सन है उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। और वेरी सून का कार्ड यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर वापस आने का संकेत भी है। ठीक है, अगर आप इस वक्त जो टैरो कार्ड एनर्जीज देख रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपको क्लियर बताएंगे अपने वापस आने के बारे में, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप उनसे क्लियर करना चाहते हो और अभी तक उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया है। तो आपके पर्सन जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें आपको क्लियर आंसर देना है कि आपके लाइफ में वो कम बैक होंगे या नहीं होंगे, वो आपके साथ शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आप लोग दूरियां आप में हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त डिस्टर्ब हो चुकी हैं। लेकिन वेरी सून का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल साइलेंस मोड पर थे आपके पर्सन और वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे थे। बट अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपको क्लियर आंसर करेंगे। अगर आप उनको कॉल कर रहे थे लगातार या मैसेजेस लगातार आप उनको कर रहे थे यदि, और वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो अब उनके मन में जो फीलिंग्स आ रही है कि वो रिस्पॉन्स भी करेंगे, क्लियर आंसर भी देंगे, डिसाइड कर चुके हैं वो सारी चीज़ों को। तो वो क्लियर आंसर
आपको आकर बताएंगे कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या फिर स्टॉप करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर थर्ड कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से पूरी तरीके से रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया हुआ है, ब्लैक एनर्जीज़ अगर हैं तो। क्योंकि ब्लैक एनर्जीज़ हैं तो फिर आप उसका उपाय करें तो भी जाके चीज़ें ठीक होती हैं, है ना। तंत्र मंत्र की विद्याएं बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, जिससे सारी ही चीज़ें रुक गई हैं। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन कल तक आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट था, है ना, वो उसका विचार एकदम चेंज हो गया, है ना, उसकी भावना एकदम चेंज हो गई। तो ये एक तरीके से आपके रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है, और एकदम से अगर वो चेंज हो गया, क्योंकि कल तक वो सही था, वो आपके साथ कनेक्ट भी था और वो आपको लेकर काफ़ी हैप्पी भी था, है ना, आपका और उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता था। अचानक से सारी चीज़ों का ख़त्म हो जाना, या अचानक से सारी चीज़ें धीरे धीरे करके टूट जाना, है ना, रिश्ता जो बहुत अच्छा चल रहा था वो अचानक से एकदम इग्नोर कर देना, तो ये इस बात का संकेत है कि कोई नेगेटिव साइन है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, आपके पर्सन कोई बात भी ऐसी है जिसकी वजह से वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन रो रहे हैं, मतलब एक उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, अंदर से जो हिडन एनर्जीज आ रही है वो रोने वाली आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन्हें बहुत रुला रही हैं, या तो आपसे दूरियां हैं वो बहुत रुला रही हैं, या वो पूरी तरीके से आपके साथ जो इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है वो रुला रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा रुला रहा है, और ये बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं, मतलब कुछ है इन्हें जो हर्ट कर रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपका साथ एकदम तोड़ दिया, एकदम ही छोड़ दिया, है ना, ये चीज़ें जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको भी फील हो रहा है वो जो चीज़ें इन्होंने गलत की हैं वो फील इनको भी हो रही हैं। तो अब इनको यहाँ पर थर्ड कार्ड ये भी है कि कुछ उनकी तरफ से चिंताएं भी हैं, और उनकी तरफ से उनका डिसीज़न भी है कि वो जाकर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं। तो रहना तैयार आप, क्योंकि वेरी सुन का कार्ड है, वो आएंगे ज़रूर, वो कांटेक्ट करेंगे ज़रूर ऐसा यहाँ पर कार्ड में शो हो रहा है। ठीक है, सोलमेट एनर्जीज आ रही है, सोलमेट रिश्ता है आपका। ठीक है, सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम में भी एनर्जीज आ रही है। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, लेकिन कोई कार्मिक आपके साथ ऐड है। ठीक है, कार्मिक है, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ निकल कर आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि आप अंदर से एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं पा रहे हो। बातचीत तो मुझे लग रहा है कि ना के बराबर होती है आपकी इस वक्त, और प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है रिश्ते में। उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अवॉइड, इग्नोर किया जा रहा है आपको लगातार। काफ़ी लंबे टाइम से वो इस तरीके से बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं जैसे कि उनको अब इस रिश्ते में जाना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन है आपका, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, तो इस वजह से दूरियां हो नहीं पा रही हैं, मतलब आपके बीच में दूरियां आ नहीं पा रही हैं, अंदर से दूर हो नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ दिख रही है। तो लेकिन कुछ कार्मिक है, कार्मिक की वजह से क्या हो रहा है कि कार्मिक का काम क्या होता है, कार्मिक कोई एनर्जीज फ्लो में जा रही होती है तो वो कार्मिक रोक देता है उस चीज़ को। तो अब जैसे आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं कार्ड में देख रही हूँ, वो आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, अभी अंदर से उनके जो हिडन फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर ये आ रही हैं कि अगर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं की है तो वो बात करना चाहते हैं आपसे, अपने और आपके रिश्ते को लेकर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़रूरी हैं, लगता है उनको कि वो शेयर कर देनी चाहिए थी आपको, या कर दे वो आपको, है ना। तो कार्मिक से लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं,
कार्मिक से झगड़े बहुत हो रहे हैं और कार्मिक की रोका टोकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक की रोका टोकी है। कार्मिक एकदम से कार्मिक का जो प्रभाव है वो पड़ रहा है आपके रिश्ते पर। तो एक अंदर से फियर, अंदर से एक डर, वो चीज़ महसूस हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ महसूस हो रही है और उस डर की वजह से क्या हो रहा है कि जब भी वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या वो सोचते हैं कि चलो भाई जो भी चीज़ें हैं उन्हें दूर करके ख़त्म की जाए या क्लियर किया जाए, तभी जाके कार्मिक का, क्योंकि कार्मिक की वजह से वो अपने मन की बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो मन की बात उन्हें आप तक पहुंचानी है, वो कहना चाहते हैं, तो वो पसंद बहुत करते हैं आपको। अगर आप किसी वर्किंग प्लेस में, सेम वर्किंग प्लेस में हो या आप नेबर हो या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन जो कार्मिक है वो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन से है, तो कार्मिक का भी बहुत अहम रोल होता है जीवन में। कार्मिक क्या क्या होता है कि कार्मिक वो चीज़ें, कार्मिक को जो भी चीज़ें हुई होती हैं, कार्मिक उसका बदला एक तरीके से कार्मिक का यहाँ पर है। तो कार्मिक रिलेशनशिप अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, तो कर्मा गया तो कार्मिक का रिलेशनशिप भी गया, ख़त्म। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट कभी ख़त्म नहीं होते, कभी वो रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ साथ उन रिलेशनशिप में और मैच्योरिटी आती रहती है। समय के साथ साथ वो रिलेशनशिप और करीब होते रहते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी कुछ, उनकी जो भावनाएं हैं आपको लेकर प्योर हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो डिसाइड कर चुके हैं और उन्होंने, भले ही उनकी लाइफ में कोई कार्मिक है या भले ही उनकी लाइफ में रोका टोकी है कि वो आपसे अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा उनकी अटैचमेंट है। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई आप कुछ भी हो, लेकिन उन्हें आपके साथ जो बात शेयर करनी है वो तो करनी है और वो उस बात को शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग को वो आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे कार में कुछ भी कहे या फिर कुछ भी हो। लेकिन वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपको क्लियर करेंगे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, प्यार को शेयर करेंगे, जो भी कुछ है उनके मन में सारा वो आपको शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत लंबा टाइम से आप उनसे कुछ पूछ रहे हो और वो उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, बट अब उन्हें देना है। यहाँ पर कुछ राशियाँ देख लेती हूँ मैं। आज की एनर्जीज में मुझे यही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कि तय कर चुके हैं आपके पर्सन, डिसीजंस को तय कर चुके हैं, उनके मन में तय कर चुके हैं। 5 ऑफ बैंड्स भी है अब यहाँ पर, आप देख रहे हो 5 ऑफ बैंड्स से, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देखो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें आपको उन पर डाउट हो रहे हैं कि वो शायद, क्योंकि आप डाउट कर रहे हो, वो आप इसलिए डाउट कर रहे हो क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि वो अचानक से उन्होंने ब्रेक कर दिया, अचानक से ही सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन आपको ये शायद नहीं पता है कि पीठ पीछे कितनी ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, झगड़े कितने उनकी लाइफ में चल रहे हैं। ये 5 ऑफ वैंड्स हमें बता रहा है। 5 ऑफ वैंड्स हमसे ये कह रहा है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसा वो दिखा रहे हैं, जो इस तरीके से हो रहा है जानबूझकर नहीं कर रहे। वो तो आपको लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए थे उन्होंने, वो तो आपका लव था उनके साथ, कनेक्शन था उनके साथ, और वो इस कनेक्शन में बहुत हैप्पीली आना चाह रहे थे, हैप्पीली, बहुत दिल से वो अपने रिश्ते को निभा भी रहे थे और निभाया भी है उन्होंने। क्योंकि जब वो आपसे बात नहीं करते हैं तो उनके अंदर एक सैड फीलिंग हो जाती है, उनका मन नहीं लगता है, वो आपसे बात करने को तरसते हैं। और आपने कई बार महसूस किया होगा कि कई बार मतलब रात में कॉल आया उनका, जब दिन में बात नहीं कर पाए तो उन्होंने रात में कॉल किया या रात में मैसेज किया, बट उन्हें दिल से मतलब अटैचमेंट है, तो वो उनको अपनी फीलिंग भी आपके साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। बट वो आज किस तकलीफ़ में है उन्होंने वो शेयर नहीं किया आपसे, क्योंकि अंदर से इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इनको ये लगता है कि अपनी फीलिंग आपके साथ ऐसे शेयर करेंगे कि ये परेशान है, थर्ड पार्टी की वजह से ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या सोचोगे कि मतलब तुमने रिश्ता निभाने से पहले थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचा था, है ना? बट
वो आपको कहे कैसे कि वो तो आपको इतना पसंद करते थे, वो कहे कैसे कि आपके साथ पास्ट का कनेक्शन फील होता था, इसलिए मैं आपकी लाइफ में आया, है ना। रोक ही नहीं पाए खुद को आपकी लाइफ में आने पर। लेकिन अब जब थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है या थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो जाकर वो परेशान हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो मैरिड रिलेशनशिप हो सकता है, लव लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जिन प्रॉब्लम से ये निकलना चाहते हैं। आपसे इन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि आप ही हो एक ऐसे पर्सन जो इन्हें कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो। काफ़ी उम्मीदें दिख रही हैं आपसे इनको। उम्मीदें वही होती हैं जहाँ पर अपनापन होता है। लड़ाइयाँ बहुत पड़ी हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे डिसीज़न थे जो उन्होंने बहुत पहले लिए थे जो कि रॉन्ग हो गए। कुछ ऐसे फैमिली के डिसीज़न थे जो इनके ऊपर थोप दिए गए और वो फैमिली के डिसीजंस इनको प्रॉब्लम में दे रहे हैं। तो सन का कार्ड है लव के साथ, है ना। तो किस्मत साथ देगी आपका, आपकी प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले में। अगर अभी तक रिश्ते के मामले में आपकी लक आपका साथ नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं आपको कि किस्मत आपके साथ देगी। और पर्सन की करंट एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर मायूस वाली आ रही है, क्योंकि ये इंसान जब से सेपरेट हुआ है आपसे, जिस दिन से आपसे दूर गया है, उस दिन से बहुत तकलीफ़ें इसने फेस की हैं। ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है, ईगो बहुत है। ईगो इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि प्यार होने के बाद भी, सामने रहने के बाद भी कई बार अपनी फीलिंग को शेयर न करना पूरी तरीके से ईगोइस्टिक बताता है। तो आपके पर्सन के अंदर ईगो है और इस ईगो की वजह से वो अपने दिल की जो भी चीज़ें थी वो आपको ना बता के उन्होंने एकदम साइलेंस मोड पर आपके रिश्ते को रख दिया। तो ये चीज़ दिख रही है। मेष, तुला, कुंभ, कन्या, सैजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, ये राशियाँ दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट CKH LXN है, R है, Y है, M है, V है, D है, ये दिख रहा है, ठीक है। और नंबर्स 5 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 4 और 7 नंबर हो सकता है। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके मन में आपको लेकर बहुत तेज़ी से चल रही हैं और वो ये चीज़ों को वो आपके साथ पूरी तरीके से बांटना चाहते हैं। आपके प्यार को भुला नहीं पा रहे हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये है क्योंकि जब से उनके साथ, आपके साथ उनका कनेक्शन हुआ है, तभी से उनको आपके अंदर एक कनेक्टिविटी सी फील होती है, ठीक है। आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, लव का कार्ड है, बट प्रॉब्लम्स बहुत हैं इनकी लाइफ में। ब्लैक एनर्जीज दिख रही हैं जिन्होंने इनकी खुद की एनर्जीज़ को बहुत स्लो किया है। डिसीज़न पावर, ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से डिसीज़न पावर भी पर भी फ़र्क पड़ता है। डिसीज़न पावर जो होती है वो लो हो जाती है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है क्योंकि पूरी तरीके से इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड है पेस ऑफ पेंटिकल। तो बॉटम तो अच्छा है, बॉटम के हिसाब से देखा जाए तो आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत यहाँ दिख रही है और पर्सन भी कहीं ना कहीं जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके प्यार है, वो साफ दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो प्यार तो बहुत है और ये प्यार ख़त्म भी नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, लेकिन ब्लैक एनर्जीज़ या निगेटिविटी की वजह से प्रॉपर तरीके से आपकी एनर्जीज़ खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। जो प्यार आपके पर्सन आपसे करते हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, वो फीलिंग्स दब सी गई हैं निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक अटैचमेंट है, एक सोल कनेक्शन है, इसलिए आपका रिश्ता आगे तक जाना चाहिए कार्ड के अकॉर्डिंग। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताएंगे आप, और बात करनी है तो नंबर आपने नोट कर लिया होगा 9540119650। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।